प्यारे बच्चे, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी स्टूडियो फाइन में। तो प्यारे बच्चे, आज आप लोग समझ हम बात करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर, ठीक, जो कि आपका सब्जेक्ट है कोकुलर है और आपका जो पेपर नेम है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक, पूरे आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक, जो कि आपके 2024 एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, हर यूनिवर्सिटी में ठीक इसी तरह ही आपके संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास के क्वेश्चन इसी तरह आपके पूछे जाने वाले हैं। ठीक, चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? व्यक्तित्व का तात्पर्य है। ठीक, तो व्यक्तित्व का जो तात्पर्य होता है मुख्य रूप से किससे होता है? ऑप्शन ए आपका दिया है रंग एवं रूप से, ऑप्शन बी दिया है कद व लंबाई से, ऑप्शन सी दिया है शारीरिक संरचना से, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। तो बच्चे, जो व्यक्तित्व का मुख्य रूप से तात्पर्य होता है किससे होता है? ये सभी से होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक, उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक, तो पर्सनालिटी जो शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यूनानी भाषा से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। यह एक प्रकार से किसकी परिभाषा है? तो भैया यह एक प्रकार से किसकी परिभाषा किसने दिया था मुख्य रूप से? ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी किसका है? डेसिल की परिभाषा है। ठीक, फिर जो क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है। गैरिसन ने व्यक्तित्व के कितने पहलू बताए हैं? ठीक, तो गैरिसन के द्वारा एक प्रकार से उन्होंने कितने पहलू बताए हैं व्यक्तित्व के? तो मुख्य रूप से आपका एक प्रकार से 3 पहलू बताए हैं। ठीक, क्रियात्मक पहलू और सामाजिक पहलू और आपका कारण संबंधी पहलू। ठीक, ये तीनों यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर बच्चों आपका पांचवा क्वेश्चन है। व्यक्तित्व मनुष्य की किन बातों का संगठन है? ठीक, तो व्यक्तित्व जो होता है मनुष्य की कौन सी बातों का संगठन होता है? तो एक प्रकार से आदतों का भी, ऑप्शन भी दिया है दृष्टिकोण का भी और विशेषताओं का भी। एक प्रकार से ये सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका छठा है। व्यक्तित्व का विकास किन संयुक्त कार्यों द्वारा होता है? ठीक, तो व्यक्तित्व का विकास एक प्रकार से किन कार्यों द्वारा होता है? यह जीव शास्त्रीय कार्यों से भी होता है, सामाजिक कार्यों से भी होता है और सांस्कृतिक कार्यों से भी होता है, यानी कि एक प्रकार से उपयुक्त सभी। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर बच्चों आपका 7वां क्वेश्चन है। 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है? व्यक्तित्व मानव की सब शक्तियों व गुणों का संगठन व एकीकरण है। ठीक, यह कथन एक प्रकार से किसने कहा था? तो किसने कहा था? भाटिया जी ने कहा था। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है। व्यवहार के स्वरूपों में अंग्रेजी भाषा में कितने विशेषणों का प्रयोग किया जाता है? तो भैया कितने विशेषणों का प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी भाषा में व्यवहार के रूपों को? तो बच्चों यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा 18,000 विशेषणों को। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? ठीक, तो स्प्रेंगर ने एक प्रकार से व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे? ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि 6 प्रकार। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है। जुंग ने व्यक्तित्व के कौन से प्रकार बताए हैं? ठीक, तो जुंग के द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं, कौन सा प्रकार बताए मुख्य रूप से? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि अंतर्मुखी प्रकार और आपका बहिर्मुखी प्रकार। ठीक, यानी कि उपयुक्त दोनों। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर का 11वां है। क्रेचमर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं? ठीक, तो क्रेचमर ने मुख्य रूप से कितनी तरह के व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है? 3 प्रकार के। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 12वां है। व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ठीक, तो व्यक्तित्व के जो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? शारीरिक रचना प्रकार भी होते हैं, समाजशास्त्रीय प्रकार भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रकार भी होते हैं, यानी कि ये सभी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है। व्यक्तित्व मापन की मुख्य विधियां हैं।
ठीक, तो व्यक्तित्व मापन की जो मुख्य विधियाँ होती हैं क्या होती हैं? एक प्रकार से आत्मनिष्ठ विधि होती है, वस्तुनिष्ठ विधि भी होती है, प्रक्षेपण विधि भी होती है। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है, साक्षात्कार विधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ठीक, तो साक्षात्कार विधि के जो प्रकार है मुख्य रूप से कौन से होते हैं? औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, उपयुक्त दोनों। तो एक प्रकार से जो इसमें से आपका कोई भी नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से आपका कोई भी नहीं है। ठीक, फिर जो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक डिजिटल शिष्टाचार ईमेल से संबंधित नहीं है? तो भैया आपका कौन सा एक डिजिटल शिष्टाचार ईमेल से संबंधित नहीं मुख्य रूप से? तो ऑप्शन सी जो आपका है वर्तनी अशुद्धि की जांच एवं गैर जरूरी चीज है, ये आपकी डिजिटल शिष्टाचार ईमेल से संबंधित नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, सोशल मीडिया कभी कभी ले जाती है। ठीक, तो सोशल मीडिया कभी कभी क्या ले जाती है भैया? डिजिटल डिमेंशिया को ले जाती है, डिमेंशिया तक को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17वां है, निम्नलिखित में से एक प्रकार से एक व्यक्ति से संबंधित डिजिटल शिष्टाचार नियम है। ठीक, तो कौन सा नियम है एक प्रकार से? ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि क्या है? दूसरे व्यक्ति के निजता का सम्मान करना। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का 18 है, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल नागरिकता से संबंधित एक राज्य नहीं है? तो भैया कौन सा एक डिजिटल नागरिकता से संबंधित राज्य नहीं है आपको बताना है। तो आपका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिजिटल संवेदता। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का 19 है, व्यक्तित्व कारक किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ठीक, तो व्यक्तित्व जो कारक होता है कौन से मनोवैज्ञानिक से संबंधित होता है मुख्य रूप से? विलियम जेम्स से। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर का 20वां है, लोग जो मिलनसार मित्रवत एवं सामाजिक होते हैं उनकी प्रकृति होती है। ठीक, तो उनकी प्रकृति होती है मुख्य रूप से कैसी होती है? न्यूरोटिक, यानी कि मनस्ताप होती है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर आपकी 21वां है, शरीर रचना के अनुसार विलियम गेलान ने लोगों को 3 प्रकार से विभाजित किया था, निम्नलिखित में से कौन एक उन तीनों में से नहीं है? ठीक, तो आपको पहले आपको बता दें कि उन जो तीनों में से कौन कौन से हैं। ठीक, तो इसमें से आपको कौन कौन से हैं? एक पहला आपका एंटीमार्फ भी है, गैसोमार्फ भी है, एक्टोमार्फ भी है, ये तीनों है। और आपका जो हेक्सोमार्फ है ये आपका नहीं है एक प्रकार से। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन डी द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है? ठीक, तो भैया जो व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं, इसमें से क्या नहीं है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि सांस्कृतिक कारक जो होता है आपका व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं होता है। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का 23 है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो भैया व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? मुख्य रूप से ग्रीक शब्द साइकी से हुई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से एक प्रकार के संप्रेषण का एक प्रकार है। ठीक, तो संप्रेषण का जो प्रकार होता है मुख्य रूप से क्या होता है? वैश्विक भी होता है, समूह संप्रेषण भी होता है, जन संप्रेषण भी होता है। एक प्रकार से ये सभी उपयुक्त सभी। ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, संप्रेषण बाधा को कैसे दूर करें? ठीक, तो संप्रेषण बाधा को एक प्रकार से कैसे दूर करें? भाषा मैसेज एवं रोम से अपरिचित करके। ठीक, ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, निम्नलिखित में से एक सांस्कृतिक संप्रेषण बाधा नहीं है। तो भैया कौन सा एक सांस्कृतिक संप्रेषण बाधा नहीं इनमें से? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आपकी जो क्रोध होता है ये आपका सांस्कृतिक संप्रेषण बाधा नहीं होता है। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन संक्षेपण में आवश्यक नहीं है? ठीक, तो भैया क्या संक्षेपण में आवश्यक नहीं होता है? जो आपका अस्पष्टता होता है संक्षेपण में आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 28 है,
पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है। तो भैया कौन सी इसमें परिवार की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? रहने का साझा स्थान जो होता है ये परिवार की विशेषता नहीं होती है। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंध की इच्छा परम मॉडल का एक चरण नहीं है। तो भैया कौन सा चरण नहीं है इसमें से? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि संलग्नता जो होता है ये एक प्रकार से अंतर्वैयक्तिक संबंध का चरण नहीं है। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक का एक लाभ नहीं है। तो भैया क्या इस प्रकार से इसमें कौन लाभ नहीं है आपका? अंतर्वैयक्तिक का एक लाभ नहीं है मुख्य रूप से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि अकेलापन कम करना। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, इडिपस जो ग्रंथि होती है उत्पन्न होती है, उससे मुख्य रूप से क्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए आपका है मुखीय अवस्था में, ऑप्शन बी आपका गुदीय अवस्था में, ऑप्शन सी आपका फालिक अवस्था में, ऑप्शन डी है जननेंद्रिय अवस्था में। तो भैया किस अवस्था में होती है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि एक प्रकार से मुखीय अवस्था में होती है इडिपस ग्रंथि उत्पन्न। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, व्यक्तित्व संवर्धन में ABCD है। तो भैया ABCD एक प्रकार से क्या होता है? मुख्य रूप से अभिवृत्ति, व्यवहार, संचार एवं अनुशासन होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, संचार के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। तो भैया संचार के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है, यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? निष्क्रिय रूप से सुनना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, अशाब्दिक संचार में सम्मिलित हैं। तो अशाब्दिक संचार में मुख्य रूप से क्या क्या सम्मिलित हैं? गीत गाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? तो भैया डिजिटल फुटप्रिंट एक प्रकार से क्या होता है? मुख्य रूप से क्या होता है? एक वर्ष में व्यक्तिगत रूप से खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मात्रा होती है डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 है, अभिवृत्त का वह संगठक जो संबंध भाग से संबंधित है, यह एक प्रकार से क्या कहलाता है, क्या होता है? ठीक, तो मुख्य रूप से बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि व्यवहारात्मक। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन अभिवृत्ति के ऋण निर्माण से संबंधित है? तो भैया क्या संबंधित है? मुख्य रूप से ऋण निर्माण से संबंधित अभिवृत्ति के। तो बच्चे यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि सूचना से। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार विश्व और सूचना भंडारण से संबंधित अभिवृत्ति का संगठक है? तो भैया क्या संगठक है सूचना भंडारण संबंधित है? तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुशासन। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, अभिवृत्ति का ABC मॉडल है। तो भैया अभिवृत्ति ABCD का जो मॉडल है मुख्य रूप से क्या होता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि एक प्रकार से समायोजन, व्यवहारात्मक और संज्ञात्मक होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 है, किसी व्यक्ति, वस्तु, सोच या परिस्थिति को प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति जो होती है क्या कहलाती है? तो भैया क्या कहलाएगी? व्यक्तित्व कहलाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपका 41 है, लोग डाट के आधार पर संबंध बनाते हैं। भैया लोग किसके आधार पर एक प्रकार से संबंध बनाते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, किसके आधार पर? निकटता के आधार पर। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 42 है, मित्रता को 3 प्रमुख प्रकारों में श्रेणीबद्ध कर सकते हैं, निम्न में से एक प्रकार से कौन एक उन तीनों में से नहीं है? तो भैया इसमें से तीनों में से क्या नहीं? मुख्य रूप से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि सहचर्य होता है, ये नहीं होता है। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 43 है, एक पदानुक्रम में निम्न स्तर से उच्च स्तर की भेजे गए संदेश को कहते हैं। तो भैया क्या कहते हैं उस संदेश को? निम्न स्तर से उच्च स्तर में भेजे गए संदेश को। तो ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर, यानी कि ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण कहते हैं। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित में से कौन कार्यस्थल घीस का एक प्रकार नहीं है?
तो भैया क्या नहीं है मुख्य रूप से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी क्या नहीं है आक्रामकता नहीं है। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 45 है। ठीक, मैं जीता तुम्हारे संबंध किस द्वंद्व स्टाइल को दर्शाता है? भैया क्या दर्शाता है मुख्य रूप से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि समझौता को दर्शाता है। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 46 है। अभिवृत्तियों का अर्जन किया जाता है। ठीक, तो अभिवृत्तियों का अर्जन मुख्य रूप से कैसे किया जाता है? मुख्य रूप से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि परिवार से किया जाता है। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। निम्नलिखित में से कौन धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने का एक तरीका नहीं है? तो भैया क्या नहीं है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि सोशल मीडिया का पूर्ण बहिष्कार करना। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपका क्या है? संप्रेषण प्रकार के आधार पर निम्नलिखित को छोड़कर इनका वर्गीकरण इस प्रकार होता है। तो किसको भैया छोड़कर इस प्रकार वर्गीकरण किया जाता है मुख्य रूप से? ठीक, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि बॉडी लैंग्वेज शारीरिक हाव भाव को छोड़कर। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन 49 आपका है। आवधिक संप्रेषण के 3 विभिन्न प्रकार इस एक को छोड़कर सभी हैं। तो भैया किसको छोड़ के इसमें से सभी हैं मुख्य रूप से? तो क्या क्या एक प्रकार से प्रकार हैं? गतिकी भी होती है, संदिग्धता भी होती है, परिभाषा भी होता है। तो एक प्रकार से शारीरिक हाव भाव नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर बच्चों आखिरी और आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 जो है। शारीरिक भाषा की कुछ प्रकार इस एक को छोड़कर सभी को एक प्रकार संलग्नित करता है। भैया किसको छोड़कर सभी को संलग्नित करता है? संदिग्धता को। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।